फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कर रहे थे और आज हमने जो शुरू करनी है वो है पास्ट मॉडल, यानी कि प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल। नाम बहुत लंबा है इसका और पी से यहाँ पे प्लानिंग है, देन उसके बाद ए से दो है अटेंशन और अराउजल, ठीक है, दो वर्ड है ए से, और उसके बाद एस साइमल्टेनियस हो गया और दूसरा एस हो गया सक्सेसिव। तो पास मॉडल जो है ये मॉडल डेवलप किया था जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड कर्बी ने 1994 में। ये नाम भी आपको याद रखना है कि मॉडल किसने डेवलप करा है, जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड कर्बी, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट में याद करना है तो जे एंड के आप याद कर सकते हैं, जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड कर्बी ने। और पास मॉडल जो है इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं ये कि हमारे जो ब्रेन में जो यूनिट्स हैं जिनको ये फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन कहते हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, दैट इट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन द ब्रेन कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स। और ये 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कौन से हैं? पहला तो इन्होंने बोला अटेंशन अराउजल। अब देखो यहाँ पे ना सीक्वेंस थोड़ी अलग है। पहला जो ये बोल रहे हैं वो अटेंशन और अराउजल वाला सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने शुरुआत ए से करी हुई है। पास मॉडल में शुरू पी से नहीं हो रहा है, एक्चुअली में ए से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा जो ये बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा जो मॉडल है, फंक्शनल मॉडल है, वो आता है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो ए के बाद आपका आता है डबल एस, सेकेंड, ठीक है। और लास्ट में थर्ड जो मॉडल है दैट इज प्लानिंग, दिस इज पी। तो अगर हम देखें कि पास मॉडल की में ये लोग लिखा तो इन्होंने पास है क्योंकि पढ़ने में हम इसको पी ए डबल एस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ये मॉडल है उसकी सीक्वेंस आपकी बनती है ए एस एस पी, उल्टा बनती है, ठीक है। तो आपको जब एग्ज़ाम में लिखना है तो ये ध्यान देना है कि पहले आप अटेंशन अराउजल करोगे, आप इसको डबल ए भी कर सकते हो अगर आपको वैसे याद रखना है कि अटेंशन और अराउजल है, डबल ए डबल एस पी, ऐसे सीक्वेंस है इसकी। और ये अटेंशन और अराउजल एक साथ है, सक्सेसिव साइमल्टेनियस एक साथ है और प्लानिंग लास्ट में अलग है। तो ये तीनों न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है हमारे, तीनों फंक्शनल यूनिट है ब्रेन के। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अटेंशन अराउजल का क्या मतलब होता है। तो स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स इन अटेंडिंग अ स्टिमुलाई। तो जैसे ही हमें कोई बात ऐसी सुनाई देती है जो हमारे काम की है, या हमारा ध्यान किसी बात पे जाता है और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे काम की बात है, तो उसको हम बोलते हैं अराउजल एंड अटेंशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करने लगते हैं, उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं, फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं उसके ऊपर। तो अराउजल मीन्स एकदम से अलर्ट हो जाना। आपने आपके कान में कोई बात की, आपके साइड में कोई फ्रेंड्स आपसे कुछ बात कर रहे थे जो आपके काम की थी, तो थोड़ी सी बात आपने सुनी और आप एकदम से अराउज्ड हो गए, मतलब आप अलर्ट हो गए एकदम से कि वो क्या बोल रहे हैं, आपके काम की बात है, उसके बाद आप उसको ध्यान से सुनने लगे, दैट इज अटेंशन, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि जब हमारे काम की कोई बात हो रही होती है तो हम अराउज हो जाते हैं, अटेंशन देते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं टू मच और टू लिटिल अराउजल वुड इंटरफेयर विद द अटेंशन। टू मच या टू लिटिल अराउजल जो होगा वो अटेंशन में इंटरफेयर करेगा। टू मच अलर्टनेस मतलब आप एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हो। आप जैसे कुछ लोग होते हैं वो सुन के टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अराउज हो गए तो फिर वो उस चीज़ को अटेंड नहीं कर सकते, उस बात को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी बॉडी एकदम हाईली अराउज्ड हो गई। तो टू मच अराउजल भी नहीं होना चाहिए और टू लिटिल अराउजल भी नहीं होना चाहिए। टू लिटिल का मतलब है कि ध्यान नहीं दे रहे, आपने सुना, आपको लगा आपके काम की है पर आप केयर नहीं कर रहे हो, उसमें अराउज नहीं हुए, ध्यान नहीं दिया आपने, आप अलर्ट नहीं हुए, ठीक है। अब जैसे सपोज आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर रहे हो और आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है कि ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है, ठीक है। तो टू मच अराउजल मतलब आपने ध्यान दे दिया ग्रीन लाइट होगी लेकिन आपको इतना डर लग रहा है कि आप क्रॉस ही नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कोई गाड़ी आएगी और आपको लग जाएगा। और टू लिटिल अराउजल मतलब कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि लाइट चेंज हो गई है, रेड ग्रीन से रेड हो और आप चलते जा रहे हो अपना। तो दोनों ही रिस्की चीज़ें हैं, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें ना तो टू मच अराउजल करना है ना ही टू लिटिल, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ अराउजल होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को अटेंड कर सकें।
ये एग्जाम्पल यहाँ एक इन्होंने दिया हुआ है कि सपोज जब टीचर क्लास में टेस्ट की बात करती है तो आपका ध्यान एकदम उस बात पे जाता है कि किस चीज़ का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। आप अराउज हो जाते हो, आप अटेंशन देते हो, तो आप फोकस करते हो किस चीज़ पे, रीडिंग पे, लर्निंग पे, रिवाइजिंग पे, तभी तो करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ अराउजल है। अगर आप बहुत ज़्यादा अराउज हो जाओगे तो आप घबरा जाओगे, आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे डर के मारे टेस्ट की। और अगर आप बहुत लिटिल अराउज होगे तो आप केयर ही नहीं करोगे, तो भी आप तैयारी नहीं करोगे। तो इसलिए एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ अराउजल इज रिक्वायर्ड। तो पहला जो हमारा फंक्शनिंग यूनिट है वो अराउजल अटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग की। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ करना, और सक्सेसिव का मतलब होता है सीक्वेंस में चलना, एक के बाद एक चलना, ठीक है। तो यू कैन इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन इन योर नॉलेज आइदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। हम इन्फॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली दोनों तरीके से करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे ये थ्योरी जो पढ़ रहे हो, आप दोनों चीज़ें साथ कर रहे हो। साइमल्टेनियसली मतलब आप जो चीज़ें बताई जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसेस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हो। आपने जो पिछली इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए अपने बेस में मानते हुए आगे की तैयारी कर रहे हो। साथ में आप सक्सेसिवली चल रहे हो, सीक्वेंस में चल रहे हो। कैसे सीक्वेंस में, जैसे इसी की बात कर लो तो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। पहले अराउजल अटेंशन आएगा, फिर उसके बाद सक्सेसिव साइमल्टेनियस आएगा, फिर प्लानिंग आएगी। पहले हमने एक थ्योरी करी, फिर दूसरी थ्योरी करी, फिर तीसरी थ्योरी करी, उसको सक्सेसिव बोलते हैं। और साइमल्टेनियसली का मतलब है हम इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ते आ रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर करते जा रहे हैं ताकि चीज़ों को हम साथ साथ रिलेट कर सकें। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो हम साइमल्टेनियस और सक्सेसिव दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं, यहाँ पे चलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपको ये एग्जांपल देके समझा रहे हैं एक टेस्ट का, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि एक डिज़ाइन कुछ पिक्चर्स होती है, उसमें से सीक्वेंस में कुछ पिक्चर्स लगी होती है और एक पिक्चर जो होती है उसमें से मिसिंग होती है, क्वेश्चन मार्क होता है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमें ये बताना होता है कि वो पिक्चर को कंटिन्यू करने के लिए सीक्वेंस में कौन सा वाला आएगा। तो इस तरीके से 4 पिक्चर्स बनी होती हैं। ये एक टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। उसमें से एक पिक्चर की जगह क्वेश्चन मार्क होता है और यहाँ पूछा होता है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। इस पूरे पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या आएगा। जैसे आप पजल्स नहीं बनाते हो, पजल क्रिएट करते हो, पजल में एक टुकड़ा गायब होता है तो आप ढूंढते हो ना उसको जोड़ पूरा करने के लिए कि कौन सा टुकड़ा लगेगा उसमें, इस तरीके से। तो ये एक साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग हो रही है। साइमल्टेनियस मतलब आप इस चारों को एक साथ लेके चल रहे हो पूरा एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट करने के लिए, ताकि एक पूरी पिक्चर बन जाए, ठीक है। साथ में आप सक्सेसिवली ये भी देख रहे हो कि इसके बाद ये है तो इसके बाद ये, तो यहाँ क्या आएगा, सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है। तो आप साइमल्टेनियस भी देख रहे हो और सक्सेसिवली भी देख रहे हो। तो पज़ल एक बहुत ही सिंपल, आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि जब हम पज़ल सॉल्व करते हैं तो हम साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्लानिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने एक आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का एग्जांपल देके बताया हुआ है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स यू टू ग्रास्प द मीनिंग एंड रिलेशन बिटवीन गिवन फिगर्स। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करने से हमें ये पता चलता है कि फिगर्स का आपस में क्या रिलेशन है, एक कंप्लीट पिक्चर बनती है हमारे सामने कि क्या चीज़ है एक्चुअली में, ठीक है। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग टेक प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली। सीरियली का मतलब है सीक्वेंस में। तो जब हम उन चीज़ों को सीक्वेंस में याद करते हैं, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, फिर ये आएगा, तब ये पूरा कंप्लीट होगा, तो उसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। तो लर्निंग ऑफ डिजिट्स हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, हम बचपन से ही जैसे काउंटिंग याद करते हुए आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट याद करते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते हुए आ रहे हैं, ये सारा सक्सेसिव में आ जाता है। तो पहले क्या हुआ, पहले अटेंशन और अराउजल हुआ, क्योंकि हमें कोई बात इन्फॉर्मेशन ऐसी सुनी हमने जो हमें लगा कि हमारे मतलब की है, हम अराउज हो गए, हमने उसको अटेंशन दी। फिर हमने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया, हमने उसको साइमल्टेनियस और सक्सेसिव दोनों को एक साथ लेते हुए प्रोसेस किया उस इन्फॉर्मेशन को। अब लास्ट स्टेप जो हम इसमें करेंगे वो हम करेंगे प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग लास्ट में क्या आएगा कि आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड टू एंड प्रोसेस्ड, प्लानिंग इज एक्टिवेटेड। हमने इन्फॉर्मेशन सुन भी ली, अटेंड भी कर ली, प्रोसेस भी कर ली। अब हमारी जो लास्ट स्टेप है वो प्लानिंग है कि अब करना क्या है।
तो वो जो टेस्ट वाला एग्जाम्पल था कि टीचर क्लास में बोलती है अगले दिन टेस्ट है, आपने सुना, आप एकदम से अराउज हुए, आपने अटेंशन दी उनकी बात पे कि क्या टेस्ट है, कौन सा चैप्टर आएगा, फिर आपने सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 बोला है, इसका मतलब उसके अंदर ये चीज़ें कवर होंगी और वो उस चैप्टर के बाद है। साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग करी। अब आप क्या करोगे, अब आप प्लानिंग करोगे किस चीज़ की कि अच्छा उसकी तैयारी अब मुझे करनी है, तो मैं कैसे तैयारी करूँ। तो लास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, आप जब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे और रीच द टारगेट, मतलब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक्चुअली में एक्शन करने लगोगे और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दोगे कि कैसे मुझे करना है। बोलते हैं इफ़ अ प्लान डज नॉट वर्क इट इज़ मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट। तो अगर प्लान काम नहीं करता तो हम उस प्लान को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। सो ये अगेन यहाँ पे वो एग्जाम्पल आ गया आपका टीचर वाला। तो टीचर ने टेस्ट शेड्यूल किया, ठीक है, आपने गोल सेट किया कि मुझे उस इतने टाइम में उसको ख़त्म करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछना है, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे पढ़ना है, तो ये सारा आपका प्लानिंग में आ जाता है। तो ये आपका पास मॉडल बता रहा है कि पहले हम अटेंशन और अराउजल पे ध्यान देते हैं, अटेंशन मतलब अराउज होते हैं, अटेंशन देते हैं, फिर हम सक्सेसिव और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, और लास्ट में हम प्लानिंग करते हैं। ये इसकी सीक्वेंस है। अब दीज पास प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस्ड डेवलप आइदर फॉर्मली, हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, आइदर बाय रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, फॉर्मली या इनफॉर्मली। एनवायरनमेंट से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी को हम प्रोसेस करते हैं। दास नेगलरी हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट, इन्होंने ही आगे जाके एक बैटरी ऑफ टेस्ट बनाई है। बैटरी ऑफ टेस्ट का मतलब है बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें, बैटरी का मतलब है बहुत सारे टेस्ट हैं, एक सिंगल नहीं है, काफ़ी सारे टेस्ट हैं। नोन एज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, किसने डेवलप करी है। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के टेस्ट हैं, और ये कौन सी एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, ये इंडिविजुअल बिटवीन 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज, इनके लिए ये टेस्ट सूटेबल है। तो दिस वाज योर पास मॉडल। अब वो कह रहे हैं कि जो कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट है वो कैन बी यूज टू रेमेडी कॉग्निटिव डेफिसिट ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स। उसका यूज़ क्या है उस टेस्ट का, उस बैटरी का, जो दास एंड नेगलरी ने बनाए हैं कि बच्चों में जो कॉग्निटिव डेफिसिट है, कॉग्निटिव डेफिसिट का मतलब जो उनकी कॉग्निशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, उसमें अगर कुछ कमी है तो उसको रेमेडी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। बच्चों की लर्निंग, इनको जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं ना, जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी तरीके से वो लर्न नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उनको हेल्प, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो जो कॉग्निटिव डेफिसिट है उसमें वो हेल्प कर सकता है। सो दिस वॉज योर पास मॉडल। अब आगे ये एक बात, जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसके, वहाँ पे ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस जो है वो कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, और जैसे आपने थ्योरीज तो पढ़ी थी, उसमें तो उन्होंने बताया था कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे सब ने बोला था, किसी ने बोला था एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है, किसी ने बोला था 2 होती है, किसी ने बोला था 8 होती हैं, वो तो हमने पढ़ा ही है। बट स्टिल यहाँ पे ये बात करेंगे कि इंटेलिजेंस में भी ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, जिनको बहुत ज़्यादा बोला जाता है, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो हम वो चीज़ें कैसे असेस करते हैं, कैसे असेस किया जाता है कि किसकी इंटेलिजेंस कितनी है, और किसने सबसे पहले, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था और इंटेलिजेंस के ऊपर फॉर्मली काम किया था। तो इसमें अब कुछ स्टडीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें ट्विन स्टडीज़ आ जाएंगी कि अगर दोनों जुड़वा है तो क्या वो दोनों सिमिलर इंटेलिजेंस के होंगे या दोनों में इंटेलिजेंस अलग टाइप की होगी, और इसके अलावा आईक्यू क्या होता है, हम आईक्यू से कैसे इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।